Welcome all. This is lesson 16 of the chapter Permutations and Combinations. Here we are going to talk about more properties of NCR, so properties of sum of NCR. That is like binomial coefficients भी हम कह सकते हैं because उस chapter में भी ये आएगा using binomial theorem. So I hope you remember binomial theorem. उसमें हम a plus b to the power n लिखते हैं. यहाँ पर मैंने 1 plus x का लिखा है so that हम लोग हमारे properties तक जल्दी पहुँच पाए. So अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, नहीं तो आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर इट नाउ. बाकी का डिटेल्स और इसके बाकी के वर्जन्स आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे. सो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, दो टर्म्स है इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज, इसका एक्सपांशन जब भी करेंगे आप तो इट इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एन सी एन एक्स टू द पावर एन. इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वगैरह आप देख सकते हो, बट इट इज ट्रू फॉर्मूला, इट इज ऑलरेडी प्रूवन. हम लोग प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग इसे यूज करना सीखेंगे. इस फॉर्मूले में ये हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं. बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में ये कैसे बनता है फॉर्मूला ये भी हमें देखने को मिलेगा. फॉर नाउ आप एक चीज करके देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि 1 प्लस एक्स का क्यूब निकालना है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 3c0 प्लस 3c1x प्लस 3c2x स्क्वायर प्लस 3c3x क्यूब. अब होता यह है कि 3c0 की वैल्यू कितनी है 1, 3c1 की वैल्यू कितनी है 3, 3c3 की वैल्यू 1. तो आई होप आपको ये फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, राइट. अभी हमने ये सिर्फ थर्ड डिग्री तक देखा था, अभी आप इसको कोई भी नेचुरल पावर तक ले सकते हो. मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 भी निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं. अब इस फॉर्मूला में अगर आपने x इज इक्वल टू 1 लिख दिया तो RHS क्या बनेगा, इट विल बी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, राइट, लास्ट वाला. और LHS क्या बताता है हमें, x की वैल्यू 1 लिखने पर इट इज 2 टू द पावर n. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी विल रिमेंबर. ओके, सो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN इज इक्वल टू 2 टू द पावर n. अब ये जो कुछ भी फॉर्मूला है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम से आया, बट आई वांट यू टू थिंक इट इन अनदर पॉसिबल वे आल्सो. सपोज आपके पास n अलग अलग चीजें हैं, राइट, और उनमें से आप कितनी भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट. तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बताता है आपको कि उनमें से जीरो चीजें कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, NC0 दैट इज 1, ये 1 आता है इसकी वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज सिलेक्ट न करने का तरीका एक हो गया. फिर आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है तो कितने तरीके से करेंगे, NC1. आपको n में से दो चीजें सिलेक्ट करनी है तो कितने तरीके से करेंगे, NC2. अब टू आपको n में से पूरे n सिलेक्ट करने पड़े तो NCN. ध्यान में रखो आपके पास n चीजें थी, या तो आप उसमें से जीरो चीजें सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, इसलिए और करके. बट यू नो कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके पास जो n लोग हैं उनमें से आप कितने भी लोग सिलेक्ट कर सकते हो, राइट. 0 भी, 1 भी, 2 भी, और 2 भी करना रहा तो उसके NC2 तरीके हैं. तो इसके सभी के सभी टाइप्स एक साथ अगर ले लेंगे तो उसका आंसर 2 टू द पावर n क्यों आएगा, बिकॉज इसी कॉम्बिनेशन को देखने का एक और तरीका ये हुआ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या तो सिलेक्ट होगा या नहीं सिलेक्ट होगा. मतलब हर ऑब्जेक्ट कितने तरीके से हो सकता है, 2, सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड. सो सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, 2 फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, 2 ways for two first objects, and 2 ये n टाइम्स होगा तो 2 टू द पावर n आएगा, दैट इज इक्वल. सो दिस इज आई मीन आप इस तरीके से इसको दो तरीके से देख सकते हो एक ही चीज को, राइट. बट अगर ध्यान में नहीं भी आता, मैंने जो भी बताया ये अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो छोड़ दीजिए, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करना ही सीखेंगे. नेक्स्ट, फिर से मैं ये बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूँ. बाइनोमियल थ्योरम लिखते वक्त हमने जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n NC0 ये लिख लिया है. अब अगर मैं x की वैल्यू -1 लिखता हूँ so what will happen, we will have 1 minus 1 that is 0, right, is equal to NC0. x की वैल्यू -1 है तो इट इज माइनस NC1. x का वैल्यू -1 है उसका स्क्वायर प्लस 1 तो इट इज NC2 माइनस NC3 प्लस NC4, राइट. अब NCN का साइन क्या आएगा, इट डिपेंड्स, हाँ, ये n ऑड है कि इवन है.
सो -1 टू द पावर n इंटू NCn ऐसा रहेगा, और इसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ये जो इवन टर्म्स है, यानी ये इवन वाले NC0, NC2, NC4, इसका सम, और NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इनका सम, ये दोनों सम सेम होते हैं। अब अगर हम लोग इस सम को फॉर टाइम बीइंग सपोज x समझ लेते हैं, राइट, लेकिन हमने पहले ही देखा कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इन पूरे के पूरे इसकी सम कितनी होती है? 2 टू द पावर n। लेकिन आपको ध्यान में आएगा कि इसमें 2x है, क्योंकि ऑड वाले टर्म्स भी है, यानी x है, प्लस इवन वाले भी टर्म्स है। सो 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो हमें अब x इज इक्वल टू मिलता है 2 टू द पावर n अपॉन 2 विच इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या पता चला? जब भी आप किसी भी एक्सपांशन के सिर्फ इवन या सिर्फ ऑड टर्म्स लेते हो, करेक्ट, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू NC1 plus NC2 3 plus NC5 etc., and that is equal to 2 to the power n minus 1. Okay, so before I move forward, I just want to talk about, let's say, okay, हम लोग थोड़ा सा और, ओके, ये चीज़ हमने अभी कर ली है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे? यानी अगर इसने हमें पूछा कि चलो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू पूरा 10C10, ये सभी के सभी वैल्यूज का सम, तो ये आएगा 2 टू द पावर 10, यानी 1024। लेकिन अगर हमको किसी ने पूछा कि 10C0 प्लस 10C2 प्लस 10C4 प्लस 10C6 प्लस 10C8 प्लस 10C10, इसका सम कितना होगा? तो ऑब्वियसली इट इज 2 टू द पावर 9। ध्यान में रखना है, लेकिन सभी आ जाने चाहिए, मतलब ऑड वाले सभी आ जाने चाहिए। इसमें से एक भी छूट गया तो आंसर बदल जाएगा। 2 टू द पावर 9 विच इज 512। सिमिलरली अगर 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9 इसका भी सम पूछा जाए तो ये 512 होगा। यह हमें अर्लियर इससे मालूम है। इसमें ना ये जो कुछ भी दोनों सम है, इसमें थोड़ा देखने वाली बात है। यहाँ पे 10 इवन था, तो ये इवन वाले 6 टर्म्स आ गए और ऑड वाले 5 ही आए, लेकिन उनका सम सेम है 512। अगर सपोज जैसे ऑड रहता तो आपको मालूम है 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 ऐसा अगर हम लोग लेते, राइट, अप टू 5C5, तो इसका वैल्यू 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 32, है ना। लेकिन 5C0 प्लस 5C2 प्लस 5C4 इसका वैल्यू है 16, और 5C1 प्लस 5C3 प्लस 5C5 इसका वैल्यू भी है 16। फिर से ध्यान में रखो, इसमें ऑड था तो करेक्टली क्या हो गया ना, जैसे इसमें देखने वाली बात है, जब n की वैल्यू ऑड है तो आपको NC0 NC1 ऐसा करके NCn तक जब मिलता है, 0 से n मतलब इवन टर्म्स मिलेंगे, और जब n इवन है तो आपको ऑड टर्म्स मिलते हैं। इसलिए क्या हो गया कि जब n की वैल्यू ऑड है 5, तब आपको इवन वाले 3 और ऑड वाले 3 मिल गए। लेकिन जब n की वैल्यू इवन है तब इवन वाले नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज़्यादा रहते हैं। सो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। आई होप आप इसी तरीके से पढ़ते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 पूछा गया आपको। इसमें ऑड इवन नहीं, सभी टर्म्स है, लेकिन पहले 4 टर्म्स है। अब आपको मालूम है कि 7C0 से अगर मैं शुरू करता हूँ, लेट्स से, है ना, लेट मी राइट दिस। ओके, 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C7
प्लस 7C8, इसकी वैल्यू, सॉरी आई थिंक आई मेड दिस मिस्टेक, 7C8 कहाँ से आ गया, ओके, सो इट इज 7C6 प्लस 7C7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, ओके, ये हमें वैल्यू मालूम है। अब क्या है ना, 7C0 और 7C7 इनकी वैल्यू इक्वल है, आपको मालूम है NCR इज इक्वल टू NC n-r, फिर ये 7C1 और ये दोनों इक्वल है, 7C2 और 7C5 इक्वल है, और वैसे ही 7C3 और 7C4 इक्वल है। इसका मतलब पहले 4 टर्म्स की सम जितनी होती है यही बाद वाले 4 टर्म्स की सम है कब व्हेन n इज ऑड। तो इसलिए ये जो आंसर हमारा आएगा वो 2 टू द पावर 6 आएगा। 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 ये पूछा गया, तो 2 टू द पावर 6 आएगा। कैसे निकाला हमने 2 टू द, क्योंकि सपोज मैंने जो सम पूछी थी हमें उसको x बोला, तो ये x प्लस एक्स ट्वाइस x कितना हो जाता है 2 टू द पावर 7, ट्वाइस x 2 टू द पावर 7 हो गया, तो x हो गया 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 यानी 2 टू द पावर 6। So in this way we have solved this question, but इसको एक फॉर्मूला के जैसे भी हम लोग बना के रख सकते हैं। अभी क्या ध्यान में रखेंगे कि व्हेन n इज ऑड, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn-1, ओके, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1, राइट, एंड ये भी कितना होगा 2 टू द पावर n-1। अभी जैसे हमने देखा ये 3 कैसे आता है, 3 आता है 7-1/2, यानी हमने जो बोला n-1/2, तो वहाँ से या उसके आगे से टर्म्स हो तो आप ये फॉर्मूला याद में रख सकते हो, राइट। आई वुड लाइक यू टू ट्राई। नाउ व्हाट इफ इट्स इवन, इवन रहा तो क्या होता है, इवन में 8C0, अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 2 टू द पावर 8 होगी। फिर से ये पहला टर्म लास्ट वाले के इक्वल है, 8C1 और 8C7 इक्वल है, 8C2 और 8C6 इक्वल है, 8C3 एंड 8C5 इक्वल है, ओके। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि ये पहले 4 टर्म्स और लास्ट वाले 4 टर्म्स इनका सम इक्वल है। मैं अगर उसको x बोल देता हूँ तो वी हैव x प्लस 8C4 प्लस x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, so twice x is equal to 2 to the power 8 minus 8C4, so x is equal to 2 to the power 8 minus 8C4 upon 2। इसका मतलब जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसकी वैल्यू हुई x प्लस 8C4, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो अंडरलाइंड पोर्शन दिख रहा है, राइट, ये सिर्फ x हुआ, और इसीलिए हमारा जो टोटल आंसर दिख रहा है, राइट, अगर हम लोग x में ऐड करें तो x प्लस 8C4 की वैल्यू 2 टू द पावर 8 प्लस 8C4 अपॉन 2, एंड इसीलिए हमारा जो कुछ भी यहाँ पर टोटल हम लोग n में लिखना चाहते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn/2, इसकी वैल्यू होगी 2 टू द पावर n प्लस NCn/2 अपॉन 2। ओके, थैंक यू।